हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हमने 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर देखेंगे आगे से 11 क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये यूजीसी नेट जून का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के 2 मुख्यालयों की स्थापना की थी। तो कहाँ पर की थी? तो एक तो उन्होंने रंगून में की थी और एक सिंगापुर में की थी। तो आंसर हमारा रंगून और सिंगापुर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर व्याख्या, क्योंकि व्याख्या इसलिए जरूरी है इसकी क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस हैं हमेशा क्वेश्चन में मिलते हैं। तो ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी फेजर फूजीवाड़ा और सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के प्रोत्साहन से मलाया में दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज की स्थापना 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान जो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। और इसी समय जो है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। कहाँ से? तो ये सिंगापुर से इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा। सिंगापुर में बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया और जिसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पर एक सरकार का भी गठन करते हैं जिनके प्रधानमंत्री स्वयं सुभाष चंद्र बोस ही थे। सिंगापुर के अलावा रंगून में भी अस्थायी सरकार का प्रधान मुख्यालय बनाया गया। अस्थायी सरकार को मान्यता देने वाले देश हैं जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड, चीनी कोरिया, बर्मा, फिलीपींस एवं आयरलैंड। तो ये था सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ जानकारी जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताने हैं। सबसे पहले, सिक्के के रूप में रुपए का प्रयोग जो है 17वीं सदी में मुगल भारत में घोषित किया गया था रुपए। और बी ऑप्शन है कि शाहजहां के ससुर आसफ खान ने सक्रियता पूर्वक समुद्री व्यापार किया। सी ऑप्शन है समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि लेने वाला मुगल शासक जहांगीर था। तो डी ऑप्शन है, आगे हमारा डी ऑप्शन है कि वर्ष 1630 में क्या हुआ था? मुगलों ने बंगाल में समुद्री व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए संयुक्त चेष्टा की थी और मुगलों ने पुर्तगाली व्यापारियों को उड़ीसा से बाहर निकाल दिया था। तो आंसर यहाँ पर बी और डी जो है वो सही है। बी सही है और डी सही है। बी सही है और डी सही है। तो सिक्के के रूप में प्रयोग जो है 16वीं सदी में मुगल कालीन भारत में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर 17वीं सदी है ना कि 16वीं सदी। तो इसको देख लीजिए, 16वीं सदी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 16वीं सदी थी ना थी 17वीं सदी। बाकी ये सारा सही है, बस इसको काट के हम 16वां कर लेते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। शाहजहां के ससुर आसफ खान ने सक्रियता पूर्वक समुद्री व्यापार किया था। तो बिल्कुल सही था। और यहाँ पर जहांगीर जो है सर्वाधिक रुचि लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका रुचि जो है चित्रकला में था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर डी ऑप्शन है कि वर्ष 1630 में, तो 1600 की ही बात हो रही थी, इसलिए 1600
30 में जो है मुगलों ने बंगाल के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने की संयुक्त चेष्टा की थी। तो ये एकदम सही है, 17वीं शताब्दी का है ये, 1630, तो ये सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। व्याख्या में यही था जो सारा ऊपर दिया गया है, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में व्यवस्थित करना है औरंगजेब के शासनकाल को। तो जजिया का पुनः आरोपण, पुरंदर की संधि, बीजापुर की विजय, संभाजी को बंदी बनाना और प्राण दंड देना, गोलकुंडा की विजय। तो कुल मिला के यहाँ पर कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, मतलब उस एक क्रम से लगाना है, तो आंसर हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले है पुरंदर की संधि होगी। पुरंदर की संधि पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है जजिया का पुनः आरोपण, तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा है बीजापुर की विजय और चौथा है गोलकुंडा की विजय और लास्ट में संभाजी को बंदी बनाकर प्राण देना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। औरंगजेब के शासनकाल में दिए गए तथ्यों का सही क्रम इस प्रकार है कि पुरंदर की संधि सबसे पहले 1665 में जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। जजिया का पुनः आरोपण जो है 1619 गैर मुसलमानों द्वारा लगाए गए जजिया कर होता था। बीजापुर जो है 1686 मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। गोलकुंडा 1687 मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। संभाजी को बंदी बनाया गया और प्राणदंड दिए गए सबसे एंड में 1689 में। अब यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। नोट में क्या था, शिवाजी का पुत्र संभाजी सामेश्वर के युद्ध के बाद जो है 1689 ईस्वी में मुगलों द्वारा पकड़ा गया और जो है संभाजी व उसके कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के ब्राह्मण मंत्री कवि कलश को इस्लाम न स्वीकार करने पर मार्च जो है 1989 नहीं होगा, ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित मत के बारे में सही है। तो एक 1857 और एक शिवाजी, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। शिवाजी से जितने भी रिलेटेड है, शिवाजी हो, शिवाजी से रिलेटेड औरंगजेब हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अगर हम टोटल मान लें 100 क्वेश्चन है, अगर हमने अपने यूजीसी नेट में 80 टॉपिक अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए, तो हमारा जो नेट जेआरएफ है ईजिली हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हटा दिए हैं कि वो जो है रिपीटेड आते हैं। इसके अलावा रिपीट के अलावा एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, जैसे मैच करने वाले हो, मिलाने वाले हो। तो लेकिन ये 80 टॉपिक हमें याद ही करने पड़ेंगे, वो भी डिटेल में। तो 80 को हम किस में बांटेंगे, 20 से क्या है डिवाइड कर सकते हैं। 20 टॉपिक को हम डिवाइड करके, तो ये कुल 40 टॉपिक और ये 40 टॉपिक। तो एक दिन में अगर एक टॉपिक को भी पढ़ा जाए, तब भी हमारे 2-3 महीने में इजीली जो है सारे टॉपिक जो है कवर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो T.R. होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बर के मध्य का एक संघर्ष है। 1857 का जिन्होंने स्वरूप स्टार्टिंग से पढ़ा होगा,
स्वरूप में आपने कई बार पढ़ा होगा कि किस प्रकार का था ये, बर्बर और सभ्यता के लोगों का था। तो ये इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये याद होना चाहिए किसने किसके बारे में कहा है। जैसे बेंजामिन डिज़राइल ने एक राष्ट्रीय उत्थान के उदय के रूप में वर्णन किया है, तो ये क्या सही है? तो ये बताना है। वीडी सावरकर ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजनाबद्ध युद्ध के रूप में उल्लेख किया, तो ये कहीं तक क्या है, हद तक सही हो जाता है। ये वाला गलत है। आर.सी. मजूमदार के तर्क का मुख्य केंद्र बिंदु था 1857 का विद्रोह कोई स्वतंत्रता संबंधी युद्ध नहीं था। तो आर.सी. मजूमदार ये कहते हैं कि ये तो विद्रोह था, ना कि स्वतंत्रता संबंधी। यहाँ पर बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि बी ऑप्शन कह रहा है, सॉरी डी ऑप्शन हो गया था। ई ऑप्शन कह रहा है कि जॉन शीले ने 1857 के विद्रोह को देशभक्ति प्रकृति के रूप में वर्णन किया है। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी सारे के सारे सही हैं। यहाँ पर ये भी सही है, राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णन किया है। तो आपको यहाँ पर जो है डेफिनेशन, जैसे मैंने ये गलत कर दिया था क्योंकि डेफिनेशन को मैंने उसको देखते हुए, तो डेफिनेशन को अच्छे से समझना है ताकि जो है हम उसका निचोड़ निकाल सकें। ये सारे के सारे जो है, अब इन्होंने पहला, बी.डी. सावरकर ने पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था अपनी पुस्तक में, तो यहाँ पर क्या दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजना। उसका सार क्या था, सार समझना होगा तभी हमारी ये सही होगी। तो ए, बी, सी, डी यहाँ पर सही है। ई ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर देखते हैं। आंसर में सी ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने वर्ष 1639 में मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी निर्मित किया था। बी ऑप्शन है, बंदोबस्त को स्थायी स्तर पर छेनापट्टनम के रूप में जाना गया। सी ऑप्शन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रय तेलुगु सामंतों कालाहस्ती के नायकों से किया था। और डी ऑप्शन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया जहां अधिकांश जो है यूरोपवासी रहा करते थे। ई ऑप्शन है, किसी का रंग व धर्म नहीं निर्धारित करता था कि किसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर कौन कौन से सही होंगे ये हमें बताने हैं। तो यहाँ पर जो है ए, बी, सी, डी सही है, बाकी जो ई ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी। सी ऑप्शन क्या है, सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है ये हमें बताना है। बाकी इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पट्टनम गांव को खरीदा और मद्रास पट्टनम में ही एक व्यापारिक चौकी निर्मित करवाया था। वारेन हेस्टिंग और फिलिप्स फ्रांसिस दीर्घकालीन लगान बंदोबस्त चाहते थे। डायरेक्टरों के कहने पर 1777 में वार्षिक बंदोबस्त लागू किया गया और बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर जो है छेनापट्टनम के रूप में भी जाना गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रय जो है तेलुगु सामंतों कालाहस्ती के नायकों से किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1640 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी
फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास चेन्नई में कार्यवाही की थी। इसे व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास नगर के विकास यूरोपीय तथा नस्लीय भेदभाव के आधार पर किया गया था। इस किलेबंदी बस्ती में प्रवेश का निर्धारण रंग, नस्ल तथा धर्म के आधार पर होता था। भारतीयों को किले के अंदर जो है निवास की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले है, गणेश विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र नायक यानी बंगाली भाषा में, तो यही जो है शंकर विद्यार्थी जो है बंगाली भाषा में था इनका पत्र, तो यही जो है गलत हो जाएगा, यही सही ऑप्शन है। बाकी जो है यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में है कि 1910 में तेजस्वी पत्र प्रताप का प्रकाशन दिल्ली में आरंभ हुआ था और इसके संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यह उग्र राष्ट्रीयता का पोषक एवं देसी रियासतों की जनता तथा किसान मजदूरों का समर्थन था और प्रताप पत्र जो है हिंदी में प्रकाशित होता था। नायक के संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी से नहीं किया था। हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसी संपादित समाचार पत्र हिंदी संस्करण था। अभ्युदय जो है समाचार पत्र हिंदी में मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्णित प्रवर्तित हुआ था। मराठी दैनिक राष्ट्रमत को तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल का अंग होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहमनी वंश की राजधानी को दौलताबाद से गुलबर्गा में स्थापित किया था? तो आंसर जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगस्त 1347 में हसन गंगू ने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा नवीन बहमनी राज्य की स्थापना की। बहमन शाह ने दौलताबाद के नाम जो है फतेहाबाद रखा। तत्पश्चात अपनी राजधानी गुलबर्गा यानी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम जो है एहसानाबाद रखा और उसे सुंदर भवनों से उसने सजाया। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत जो है एक तरफदार के अधीन होता था और बहमन शासक जो है अहमद प्रथम ने 1425 में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी थी। उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक अवशेषों तिथि निर्धारण करने की प्राविधि नहीं है? तो ये वाला जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा सोनार संवेदन प्राविधि। बाकी ये सारी की सारी जो है इसे डेटिंग जो है निकाली जाती है, हमारी जो प्राचीन चीजें हैं, तो ये उसकी डिटेलिंग है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो कालक्रम में लगाना है रॉयल्स इंडियन नेवी का विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, सीधी कार्यवाही दिवस, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की पहली बैठक। तो इस हिसाब से जो है ABCD जो है सही क्रम में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उकट्ठा और किरणगिरी निम्नलिखित में से किस महाजनपद के थे? तो कौशल के थे। कौशल जनपद के किसके थे? कौशल के। तो वर्तमान ये कौशल उत्तर प्रदेश फैजाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है। इसी कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती होती थी।
साकेत और अयोध्या इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे जिसकी राजनीतिक सहभागिता रही होगी। और इसके अतिरिक्त जो है सैतव्य, उकट्टा और कीतागिरी अन्य छोटे नगर हुआ करते होंगे। कौशल अपने राजनीतिक विकास के क्रम में काशी की भी सम्मिलित कर लिया था और इस समय में उसकी शक्ति जो है कपिलवस्तु के शाक्यों पर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये कर लेते हैं फिर हम अगले पेज से करेंगे। बहुत छोटा छोटा सा थोड़ा बड़ा करके हम उसको करेंगे। तो यहाँ है कि एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित स्मृति संग्रह तो कानून से होगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस के जीवन की जो है अवस्था और सिंगापुर में जो है INA के कार्यों को चित्रित किया गया है? तो आंसर हमारा पहला आदमी है, पहला आदमी। बिमल राय और INA के दिग्गज नज़ीर अहमद की फिल्म पहला आदमी में सुभाष चंद्र बोस के जीवन की अवस्था और सिंगापुर में INA के कार्यों को चित्रित किया गया। पहला आदमी जो है हिंदी फिल्म है, पहला आदमी जो है हिंदी फिल्म है। देश के आज़ाद होते ही गुलाम के दौरों से कष्टों को दिखाने वाली अनेक फिल्में आई, जैसे भूला नाई हेमंत गुप्ता की फिल्म है, जय यात्रा नीरेन लिहाड़ी की फिल्म, विप्लवी खुदीराम 1951 में हिमालय सेन की फिल्म थी, 42 जो है 1951 में हेमन गुप्त की फिल्म थी, और आदि ऐसी कुछ फिल्में जिसमें अब तक मजबूरी में दबाए गए फिल्मकारों के आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो कि UGC नेट के लिए उपयोगी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।